सुनील शुक्ला साहब, दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जो अमेरिका जो बात कह रहा है, मतलब उस पूरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और उनकी तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उनका ये आया है कि हम अपने यूएस सिटीजन की राइट ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, दुनिया की किसी ताकत को हम नहीं होने देंगे। एक तरह से वो पन्नू के पीछे खड़े हैं। पन्नू क्या करते हैं, पन्नू क्या करते हैं, पन्नू अच्छे हैं बुरे हैं, इंडिया ने उनको आतंकवादी घोषित कर रखा है, वो आतंकवादी हैं नहीं। लेकिन जब तक वो अमेरिकन सिटीजन हैं, अमेरिका वाले उनके पीछे यहां तक खड़े हैं कि अगर अगर हिंदुस्तान से उनके राजनीतिक संबंध खराब हो रहे हैं तो हो रहे हैं। मैं थोड़ा इस पे भी आपका एक विचार चाहूंगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो ये बहुत ही मतलब भोड़े ढंग से इस ऑपरेशन को किया गया। मुझे एक चीज और लगती है कि डोवाल साहब की जो इमेज बनाई गई थी, पिक्चरें आती थी, वो फोन लेते थे, हर बार एक फोन करते थे, फोन तोड़ के फेंक देते थे। उस पिक्चर में उन्होंने कुछ 50-60-100 फोन तोड़ दिए थे। तो जब इतने फोन तोड़ रहे थे तो हिमांशु बयानी जी कह रहे हैं कि जो वो अपना फुटप्रिंट छोड़ रहे थे, तो उस फुटप्रिंट को अपने उस यादव जी को भी कह दिए होते, विकास यादव जी को, कि भैया तुम भी ये फोन, टूटे हुए फोन उठा के ले जाके कुछ करो, मतलब पुराने ही फोन को तोड़ो ओड़ो। तो एक तो ये बहुत ही फूहड़ ढंग से किया हुआ ऑपरेशन है। दूसरा, एक बहुत मतलब एक साफ साफ लग रहा है कि एक देश है जो पन्नू जैसे व्यक्ति के लिए पूरा पीछे खड़ा हुआ है, और एक हमारा देश है जहां मोदी जी सारे लोगों को लेके, इंक्लूडिंग राहुल गांधी और लीडर ऑपोजिशन, उनको कह रहे हैं ये देखिए ये उनके ये आतंकवादियों के साथ हाथ मिला रहे हैं। इस डिफरेंस पे मैं जरा आपका एक ओपिनियन चाहूंगा। प्लस जो लॉरेंस बिश्नोई, जो नए हिंदू हृदय सम्राट, उनके बारे में, और जो विकास यादव का तो मामला, इसमें कुछ बहुत कहने को अपने पास जस्टिफिकेशन बचा नहीं है। वो तो हुआ है, हिंदुस्तान ने किया है, कैसे उसको करते हैं, क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन सुनील जी, इस दोनों चीजों में अमेरिका एक तरफ पन्नू के पीछे खड़ा है, और हम अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कहते हैं कि ये आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। सुनील जी। धन्यवाद आनंद जी। ये बहुत ही कमजोर डिप्लोमेसी का उदाहरण है। आप एक उदाहरण ही बता सकते हैं कि अमेरिका ने किसी भी अपने नागरिक को, चाहे किसी दूसरे देश के नागरिक को, किसी मामले में अपराधी बताया हो और उसका एक्स्ट्रेडिशन न करा पाया हो, अपने यहाँ न ले आया हो प्रत्यारोपण करा करके। निखिल गुप्ता का उदाहरण देख लीजिए। निखिल गुप्ता को चेकोस्लोवाकिया से लेकर के आए। कई उनके आर्थिक अपराधी हैं जो देश के बड़े ताकतवर देशों में रहे, उनको उठा के लेके चले आए। जिनको उन्होंने आतंकवादी घोषित किया या संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आतंकवादी माना, उनको उनके देश में जाकर उनको मार डाला। अगर ये सबसे बड़ी चीज ये है कि वह दुनिया के पैमाने पर और अपने नागरिकों को यह बताने में सफल होते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर खिलाफ मेरे आरोप हैं उसके ये प्रमाण है। हम पन्नू को लेकर के या तो हम ये बता नहीं पा रहे हैं कि वह किस तरह से हमारे देश के प्रति खालिस्तान के गतिविधियों को हिंसात्मक तरीके से चलाता रहा। खालिस्तान की मांग को आप अवैध नहीं बता सकते हैं दुनिया के पैमाने पर। हम और आप लोग मानते हैं कि हमारे देश का विभाजन होने जा रहा है, विभाजन कोई बात कर रहा है, हम विभाजन को नहीं स्वीकार कर सकते। लेकिन उस विभाजन की बात करने वाला व्यक्ति आतंकवादी है, यह तो आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप इसको साबित नहीं कर सकते तो जिस देश का भी वो नागरिक हो, जहां भी ये बड़े पश्चिमी देश कितने इस तरह के लोगों को अपने यहाँ राजनीतिक शरण देते हैं। ब्रिटेन देता है, फ्रांस देता है, जर्मनी देता है, यूएस देता है। ये तमाम देश है जो अपने यहाँ लोगों को संरक्षण देते हैं, कहते हैं कि ठीक आप रहिए। कभी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, न कभी किसी को आने से रोका, जो जिनको एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में मानते हैं। अगर आप जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ, अगर आपने पन्नू के खिलाफ, निर्जक के खिलाफ, अगर हम और भारत की सरकार ये साबित कर पाती उनके सामने कि यह इनकी गतिविधियां किस तरीके से एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां हैं, किस तरीके से यह हमारे संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती, लेकिन आप इस काम को कर नहीं पाए। और इस काम को न करने के बाद जो एक किलिंग का रास्ता अख्तियार, मैं नहीं जानता कि गलत है या सही है, लेकिन निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी, निखिल गुप्ता के बयान जो अखबारों में पढ़ने को आ रहे हैं, चाहे विदेशी अखबारों में खासतौर से, हमारे यहाँ तो इसकी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। इससे लग रहा है, ये बात हो रही है कि भारत की सरकार एक अंडर कवर जो एजेंट है उसकी वो सक्रिय है और भारत की सरकार के इशारे पर सक्रिय है। इसका पूरी तरह से हम खंडन नहीं कर पाए। विकास यादव, आपने जैसा बताया भी, वो सीआईएसएफ के अधिकारी रहे हैं और रा के अंडर कवर एजेंट के रूप में कहा जाता है कि वो काम करते हैं।
आप यही बयान देखिए जो उन्होंने जो दिल्ली के जिस व्यापारी के से पैसा वसूली के मामले में जो उनके ऊपर जो उस व्यक्ति का बयान है कि इन्होंने अपने आप को अंडर कवर एजेंट बताया, कभी आपने सुना है क्या? आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं? आप सार्वजनिक जीवन में हैं, पत्रकारिता करते हैं, जमाने से इधर से दुनिया में घूम रहे हैं, कोई ऐसा आपको व्यक्ति मिला जो हम और आप जानते भी होते हैं कि भाई फला व्यक्ति राह का व्यक्ति है, लेकिन उससे कभी एक्सपोज नहीं किया। राह वाले कभी अपने घर के नाम के आगे नेम प्लेट तक नहीं लगा पाया आज की तारीख में भी। और वह व्यक्ति जा करके उस उद्योगपति से कह रहा है कि नहीं मैं अंडर कवर एजेंट हूं राह का, और उसको ये कहने के उसने अपने बयान में कहा। और विकास यादव की इस मामले में गिरफ्तारी भी जिस भोड़े तरीके से गिरफ्तारी दिखाई जा रही है, यह साबित करती है कि आप इस पूरे के पूरे मामले में अमेरिका की इस आरोप का खंडन करने की स्थिति में नहीं है। कौन कहेगा कि साहब एक राह का एजेंट कुछ लाख रुपए के लिए किसी को धमकी दे रहा था, जो खुद इतने लाख रुपए, इतने डॉलर रुपए किसी को प्रस्तावित कर रहा है कि साहब ले लीजिए और हत्या कर दीजिए, वह खुद अपने लिए कुछ लाख रुपए मांग रहा है, और आप उसको उस आरोप पे गिरफ्तार करके जेल भेज देते हो, बताते हैं कि हमने उसको गिरफ्तार किया था। तो यूएस का जो आरोप है, उस आरोप को गलत साबित करना यह भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा सवाल यह है वो घटनाक्रम क्या है, घटनाक्रम में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, यह एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जो इन ब्लैक एंड व्हाइट यूएस ने आरोप लगाए हैं भारत की सरकार के ऊपर, ये गंभीर है। हम कोई ऐसे देश के रूप में हमारी आपकी पहचान नहीं है जो हम गैर कानूनी तरीके से किसी की जाके हत्या करा देते हो, या किसी व्यक्ति को, हम अपने आप को कहते हैं कि हर व्यक्ति को आजादी है, हम पन्नू के खिलाफ क्यों आरोप लगा रहे हैं, हम निज्जर के खिलाफ क्यों आरोप लगाते रहे हैं? क्योंकि हम एक कानूनी दायरे में, एक संवैधानिक दायरे में तमाम समस्याओं के समाधान के पक्षधर रहे हैं। दुनिया के पैमाने पर हमारी भी अपील यही रही है। अमेरिका का यह दावा सही है यह भी हम नहीं कर सकते, ये तो अमेरिका जो कर रहा है उसको हम आप सुन रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इसको कंट्राडिक्ट नहीं कर पा रही है, और यह भारतीय राजनीतिक डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इससे भारत की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है, दुनिया के पैमाने पर हमारी आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। जिस तरह के देश हम मानने जाते रहे हैं, उससे अलग एक छवि हमारी आपकी बनती चली जा रही है। निश्चित आप याद कीजिए कि जब अभी हाल में प्रधानमंत्री जी की यूएस यात्रा थी, तो उसमें संभवतः मेरी स्मृतियों में यह पहली बार था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस यात्रा में नहीं गए थे। अभी तक किसी ऐसे देश में जहां प्रधानमंत्री जी गए हों, या पहले कहीं प्रधानमंत्री कहीं गए हों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार न गए हों, मुझे नहीं याद है। चाहे अटल जी के जमाने में रहा हो, चाहे राजीव गांधी के जमाने में रहा हो, चाहे मनमोहन सिंह के दौर में रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आमतौर पर जाते रहे। ये घोषित रूप से यूएस का दौरा है और राष्ट्रीय सुरक्षाकार नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी आरोप था वो, ये बात कही जाए तो उस समय ही आप ये स्थिति हो गई कि यूएस के भीतर भारतीय डिप्लोमेसी को लेकर के किस तरह की नाराजगी है और किस तरह की स्थितियां हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक को आरोपी बताया जा रहा है। तो यह विकास यादव का जो प्रकरण है, यह भारतीय डिप्लोमेसी को प्रभावित करता है, और भारत की सरकार अगर इस पूरे के पूरे मामले को प्रभावकारी तरीके से, तार्किक तरीके से अगर इसका खंडन मंडन नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी स्थिति प्रभावित होगी। लॉरेंस बिश्नोई का कहा जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कौन, माने बड़े दक्षिणपंथी चिंतक जिसको कहते हैं आप, वो लोग उसके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। क्या क्या लोग उसके बारे में बयान दे रहे हैं, और जो आपने बताया कारण वही है कि वो चुन करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। इस बिना पर आप किसी अपराधी का महिमा मंडन करेंगे, इस बिना पर उसके बयान आप इस तरह से आएंगे कि वो कैसा व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति है, क्या करता है, कैसे करता है, वो सलमान खान को धमकी देता है, यह इसके लिए लेकर के आप अपने मन में जश्न मनाएंगे। ये कितना घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और आप जब आप उसके पक्ष में खड़े होंगे तो विकास यादव के खिलाफ लगने वाले आरोपों के खिलाफ आप कैसे खड़े हो सकते हैं? एक अपराधी व्यक्ति को जो गंभीर अपराधों में जेल में बंद है, जेल में रह करके भी उसको अपना गिरोह चलाने की पूरी आजादी है, जेल में रह करके वो मीडिया को इंटरव्यू दे देता है और आप कुछ नहीं करते, तो आप विकास यादव के खिलाफ लगने वाले आरोप को कैसे झूठा साबित कर देंगे? ये कैसे कर सकते हैं आप कि आप गैर कानूनी
एक सभ्य समाज में के खिलाफ होने वाली गतिविधियों पर अगर आप रोक लगाने के लिए अपने देश में तैयार नहीं है, अपने देश में आप सक्षम नहीं है, तो विदेश के में जो आरोप लग रहा है उसके खिलाफ आप कैसे खड़े हो जाएंगे? फिर तो आप अपने आप को साबित करते दिखाई पड़ेंगे ना। अगर आप अपराधियों का दुरुपयोग, अपराधियों का सहारा अपने विरोधियों के खिलाफ करते हुए पाए जाएंगे, तो फिर तो आप विकास यादव के खिलाफ लग रहे आरोप को साबित नहीं कर पाएंगे, उसके खिलाफ आप नहीं खड़े हो पाएंगे, फिर आपकी बात में दम नहीं होगा। आपको तो पहले लॉरेंस बिश्नोई को ही खारिज करना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं के बयान जो या उनके समर्थकों के बयान जो दिखाई पड़े, वो बहुत चिंताजनक है कि हम कहां जा रहे हैं। तो लॉरेंस जो प्रयोग जो कहा गया कि निज्जर की हत्या में इस गिरोह का दुरुपयोग किया गया, तो अब अगर उस व्यक्ति को इतनी आजादी मिली रहेगी, उस व्यक्ति को सरकार का संरक्षण मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो फिर इस आरोप से आप इनकार कैसे कर पाएंगे कि निज्जर की हत्या में किसी एजेंट का, अंडर कवर एजेंट का सहारा नहीं लिया गया था? खंडन कर सकते हैं क्या? तो दो निज्जर घटना जो जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए, क्या खंडन हम आप कर पाए? क्या स्थिति बन पाई? अब मैं राजनयिकों को बुला देने से मैंने अब वापस बुला लेंगे, इससे बात बन जाती है। कनाडा कोई ऐसा देश तो है नहीं जिस देश के साथ आपके इतने गहरे संबंध रहे हो, सरकारी तौर पर, सरकार के स्तर पर और जनता के स्तर पर, आम नागरिकों के स्तर पर। अगर वह देश आपके खिलाफ इस हद तक चला जाता है तो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। इस पर विचार नहीं होना चाहिए कि आखिर ये इस तरह के हालात क्यों पैदा हो गए। इसको आप अपने राजनीतिक विदेश नीति की विफलता नहीं मानते। आप एक देश का प्रधानमंत्री आपके देश में आवे, 24 घंटे वो अपने होटल कमरे में बैठा रहे हो कि इससे बात न करे, इस पर किसी को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था। ये हालात कैसे बन गए? और क्या इस ऐसे देशों के साथ एक कूटनीतिक विफलताएं हमारे आपके लिए एक कमजोर विदेश नीति की ओर संकेत नहीं करती है? अमेरिका की हर बात सही हो, ये बात नहीं हो सकती। आप याद कीजिए ना, आप याद ध्यान होगा जब इराक पे हमला किया था अमेरिका ने, क्या कहा था कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। कितने न्यूक्लियर वेपन मिले वहां पर? एक तरह का परसेप्शन क्रिएट करने में वो देश माहिर है, लेकिन जब आप उसको काउंटर नहीं कर पाते, आपको काउंटर करना पड़ता है। विकास यादव का यह प्रकरण, प्रकाश यादव के खिलाफ लगने वाले आरोप, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऊपर लगने वाले आरोप हमारी कमजोर विदेश नीति को संकेत करते हैं और यह हमारे पूरे देश की छवि को दुनिया के स्तर पर प्रभावित करते हैं। जी।